करा करा वीर नरसिंह ने विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश की स्थापना किया था। वीर नरसिंह ने जो है विजयनगर साम्राज्य के में जो है तुलु वंश की स्थापना किया था। इसे क्या कहा जाता है? द्वितीय बाला पहाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय बाला पहाड़। करा वीर नरसिंह ने विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश की स्थापना किया था। इसे क्या कहा जाता है? द्वितीय बाला पहाड़ कहा जाता है। तुलु वंश के किस शासक को आंध्र भोज कहा जाता है? हाँ, कृष्ण देव राय को। करा तुलु वंश के किस शासक को आंध्र भोज कहा जाता है? कृष्ण देव राय को। तुलु वंश के किस शासक को आंध्र भोज कहा जाता है? कृष्ण देव राय को। तुलु वंश के किस शासक को आंध्र भोज कहा जाता है? कृष्ण देव राय को। करा विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ। करा विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे। आगे है प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन जो है किस साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तेलुगु युग का। करा प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य को स्वर्ण युग कहा गया है? तेलुगु का। प्रसिद्ध विजयनगर सागर कृष्णदेव राय के अधीन जो है किस साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तेलुगु का। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना किया था? नागलपुर नगर का। कृष्णदेव राय ने जो है किस नगर की स्थापना किया था? नागलपुर नगर की। करा कृष्णदेव राय ने जो है किस नगर की स्थापना किया था? नागलपुर नगर की। कृष्णदेव राय ने जो है किस नगर की स्थापना किया था? नागलपुर नगर की। आगे है विजयनगर के प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? हाँ, कृष्णदेव राय के शासनकाल में। करा विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर जो है किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। आगे कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखा था? अमुक्त माल्याद। कृष्णदेव राय ने जो है कौन सा पुस्तक लिखा था? अमुक्त माल्याद। कृष्णदेव राय ने कौन सा पुस्तक लिखे थे? अमुक्त माल्याद। कृष्णदेव राय ने कौन सा पुस्तक लिखे थे? अमुक्त माल्याद। आगे है कर बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस शासक को भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था? कृष्णदेव राय को। बाबर ने जो है अपने आत्मकथा बाबरनामा में किस शासक को भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली बताया था? कृष्णदेव राय को। 1565 ईस्वी में विजयनगर, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तालीकोटा का युद्ध। 1565 में जो है विजयनगर, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तालीकोटा का युद्ध। 1565 में विजयनगर, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के मध्य जो कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तालीकोटा का युद्ध। आगे पढ़ना विजयनगर साम्राज्य में आए विदेशी यात्री के बारे में, है ना। विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन विदेशी यात्री आया था उसके बारे में जानना है। तो करा निकोली कॉन्टी कहाँ के निवासी थे? इटली के। निकोली कॉन्टी कहाँ के निवासी थे? हाँ, निकोलो कॉन्टी कहाँ के निवासी थे? इटली के। निकोलो कॉन्टी कहाँ के निवासी थे? इटली। अब्दुल रज्जाक कहाँ के निवासी थे? फारस या फारस। हाँ, अब्दुल रज्जाक जो है कहाँ के निवासी थे? फारस। अब्दुल रज्जाक कहाँ के निवासी थे? फारस। पायस कहाँ के निवासी थे? पुर्तगाली था। पायस कहाँ के निवासी था? पुर्तगाल के। पायस कहाँ के निवासी थे? पुर्तगाल के निवासी थे। बारबोसा कहाँ के निवासी थे? पुर्तगाल। बारबोसा कहाँ थे?
यानी सीजर फ्रेडरिक कहाँ के निवासी थे? पुर्तगाली के। जी सीजर फ्रेडरिक कहाँ के निवासी थे? पुर्तगाल के। और नूनीज कहाँ के निवासी थे? पुर्तगाल के। नूनीज कहाँ के निवासी थे? पुर्तगाल। और निकितन, निकितन कहाँ के निवासी थे? रूस। निकितन कहाँ के निवासी थे? रूस। आगे है फिर से कि निकोली काउंटी जो है इटली के निवासी थे, किसके शासनकाल में आया था भारत? देवराय प्रथम। निकोली काउंटी इटली के निवासी थे, किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में। आगे अब्दुल रज्जाक जो है फारस के निवासी थे, किसके शासनकाल में आए थे? देवराय द्वितीय। अब्दुल रज्जाक जो है फारस के निवासी थे, किसके दरबार में आए थे? देवराय द्वितीय। आगे पायस जो है पुर्तगाल के निवासी थे, किसके दरबार में आए थे? कृष्ण देवराय। पायस और बारबोस दोनों जो है किस देवराय के दरबार में आए थे? पायस और बारबोस जो है दोनों पुर्तगाल के निवासी थे, किसके दरबार में आए थे? कृष्ण देवराय के। पायस और बारबोसा जो है पुर्तगाली निवासी थे, किसके शासनकाल? हाँ, कृष्ण देवराय के शासनकाल में आया था। आगे है करा कि सीजर फ्रेडरिक जो पुर्तगाल निवासी था, किसके समय आया था? सदाशिव राय। करा सीजर फ्रेडरिक जो है पुर्तगाली था, किसके समय आया था? सदाशिव राय। और नूनीज, नूनीज किसके समय आए थे? अच्युत देवराय। पूछते रहता क्वेश्चन। नूनीज जो है, नूनीज किसके दरबार में आया था? अच्युत देवराय। नूनीज किसके दरबार में आया था? अच्युत देवराय के दरबार में आया था, है ना। फिर है निकितन। निकितन किसके दरबार में आया था? मोहम्मद तृतीय। निकितन जो है रूस के निवासी था, किसके शासनकाल में आए थे? मोहम्मद तृतीय। निकितन जो है रूस के निवासी थे, किसके शासनकाल में आए थे? आगे है अरबीडू वंश के बारे में, है ना। अरबीडू वंश से संबंधित प्रश्न है कि अरबीडू वंश की स्थापना जो है कब हुआ था? 1570 ईस्वी। अरबीडू वंश की स्थापना कब हुआ था? 1570 में। अरबीडू वंश की स्थापना कब हुआ था? 1570 में। अरबीडू वंश की स्थापना 1570 में किसने किया था? तिरुमल ने किया था। किसने किया था? तिरुमल। अरबीडू वंश की स्थापना 1570 में किसने किया था? तिरुमल। अरबीडू वंश की स्थापना जो है 1570 में किसने किए थे? तिरुमल ने किए थे। कौन किया था? तिरुमल। अरबीडू वंश के किस शासक ने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया था? वेंकट द्वितीय ने। अरबीडू वंश के किस शासक ने जो है चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया था? वेंकट द्वितीय। अरबीडू वंश के किस शासक ने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया था? वेंकट द्वितीय। आगे है जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे? वेंकट द्वितीय थे। विजयनगर साम्राज्य कौन थे? जब राजा बोडियार ने जो है मैसूर के राज्य की स्थापना किए थे, उस समय विजयनगर साम्राज्य के कौन थे शासक? वेंकट द्वितीय। बोडियार जो है मैसूर राजा की स्थापना किए थे, मैसूर राज्य की स्थापना किए थे, उस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे? वेंकट द्वितीय। आगे प्रशासनिक व्यवस्था, है ना। विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था संबंधित है तो करा विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन में सर्वोच्च न्यायाधीश को कौन होता था? राजा होता था। करा विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन में सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता है? राजा। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन में सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता है? राजा होता है। कौन होता है? राजा। करा किसके माध्यम से विजयनगर साम्राज्य में राजा गांवों को अपना नियंत्रण स्थापित करता था? महानायक। करा किसके माध्यम से विजयनगर साम्राज्य में राजा गांवों को पर अपना नियंत्रण स्थापित करता था? महानायकाचार्य के माध्यम से। महानायकाचार्य के माध्यम से। किसके माध्यम से विजयनगर साम्राज्य में जो है राजा गांवों को अपना नियंत्रण स्थापित करता था? महानायकाचार्य के माध्यम से। किसके माध्यम से विजयनगर साम्राज्य में राजा गांवों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता था?
महाना कल्चर। आगे एक विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक खंड होता था, कौन होता था? कोट्टम। विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक खंड कौन होता था? कोट्टम। विजयनगर साम्राज्य का जो है सबसे बड़ा प्रशासनिक खंड कौन होता था? कोट्टम होता था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक खंड कौन होता था? कोट्टम। विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक खंड कौन होता था? सुनिएगा, करा विजयनगर साम्राज्य में पुलिस को वेतन किस प्राप्त आय से दिया जाता था? वेश्याओं से होने वाली आय से। विजयनगर राज्य में जो है पुलिस का वेतन किस से प्राप्त आय से दिया जाता था? हाँ। आगे विजयनगर की नायकार पद्धति के अंतर्गत किसके बदले भू आवंटन किया जाता था? सैन्य सेवा के बदले से। विजयनगर की न्यायकार विजयनगर की न्यायकार पद्धति के अंतर्गत जो है किसके बदले भू आवंटन किया जाता था? सैन्य सेवा के बदले। विजयनगर की न्यायकार पद्धति के अंतर्गत जो है किससे बदले भू आवंटन किया जाता था? सैन्य सेवा के बदले। विजयनगर की प्रसिद्ध मुद्रा कौन था? पैगोड़ा। विजयनगर की प्रसिद्ध मुद्रा कौन था? पैगोड़ा। विजयनगर प्रसिद्ध मुद्रा कौन था? विजयनगर की प्रसिद्ध मुद्रा कौन था? कौन सी थी? पैगोड़ा था। विजयनगर की प्रसिद्ध मुद्रा कौन सी थी? पैगोड़ा। करा विजयनगर की प्रसिद्ध मुद्रा कौन सी थी? पैगोड़ा। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच चबूतरे को क्या कहा जाता है? महानवमी डिब्बा। करा विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा जो है धार्मिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाने वाले मंच चबूतरे को क्या कहा जाता है? महानवमी डिब्बा। विजयनगर में अमर नायकों का वर्ग किसका संदर्भ प्रस्तुत करता है? सेना कमांडर का। विजयनगर में जो है अमर नायकों का वर्ग किसको संदर्भ करता है? सेना कमांडर का। विजयनगर में अमर नायकों का वर्ग किसका संदर्भ करता है? सेना कमांडर का। विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों पर शासकों के नाम किस लिपि में मिलता है? नागरी लिपि में। विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों पर शासकों के नाम पर किस लिपि मिलता है? नागरी लिपि। करा विजयनगर प्रशासन में आठवन का विजयनगर प्रशासन में आठवन का क्या अर्थ होता था? भू राजस्व विभाग। आठवन का अर्थ क्या होता था? भू राजस्व विभाग। आठवन का क्या अर्थ होता था? करा विजयनगर प्रशासन में आठवन का क्या अर्थ होता था? भू राजस्व विभाग। विजयनगर साम्राज्य के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते थे? विरूपाक्ष के नाम पर। विजयनगर साम्राज्य के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते थे? विरूपाक्ष के नाम पर। विजयनगर साम्राज्य के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते थे? विरूपाक्ष के नाम पर। मनुचरित की रचना किसने किया था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य के विस्तृत विवरण मिलता है? अल्लाह सानी पेदन्ना ने। अल्लाह साहू कैसे लिखे हो, कोई दिक्कत नहीं, नामा एक चीज। आगे वैदिक जो है वैदिक ग्रंथों के जो है माधे वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को किसका आश्रय प्राप्त था? विजयनगर राजाओं का। वैदिक ग्रंथों के जो है भाष्यकार सायन को किसका आश्रय प्राप्त था? विजयनगर राजाओं का। वैदिक ग्रंथों के जो है भाष्यकार सायन को किसका आश्रय प्राप्त था? विजयनगर राजाओं का। विजयनगर साम्राज्य में के अवशेष कहाँ मिलते हैं? हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से मिलता है? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से मिलता है? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से मिलता है? हम्पी से मिलता है। हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया है? कर्नल कॉलिन मैकेंजे के द्वारा। हम मैकेंजे बोल भी सकते, खाली कॉलिन मैकेंजे।
करा कि हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष जो है किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया था? कॉलिन मैकेंजे के द्वारा। हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया है? कॉलिन मैकेंजे के द्वारा। हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष जो है किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया है? कॉलिन मैकेंजे द्वारा। विजयनगर शासकों ने देवताओं के साथ अपनी घनिष्ठ संलग्नता इंगित करने के लिए जो है कौन सी उपाधि धारण किया है? हिंदू सूत्रान। हिंदू सूत्रान। विजयनगर शासन ने जो है देवताओं के साथ अपनी घनिष्ठ संलग्नता इंगित करने के लिए कौन सी उपाधि धारण किया था? हिंदू सूत्रान। हिंदू सूत्रान। आगे बहमानी साम्राज्य के बारे में बहमानी साम्राज्य के बारे में जानना। आगे बहमानी राज्य का स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन हसन। बहमानी राज्य की स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन हसन ने। बहमानी राज्य की स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन हसन ने। बहमानी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1347 में। बहमानी राज्य की स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था? 1347 में। बहमानी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1347 में। बहमानी राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गुलबर्गा। बहमानी राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ था? गुलबर्गा था। बहमानी राज्य का प्रथम राजधानी कहाँ था? गुलबर्गा। आगे है दक्षिण में बहमानी राज्य के संस्थापक कौन थे? हसन गांगू। दक्षिण में जो है बहमानी राज्य के कौन था संस्थापक? हसन गांगू। दक्षिण में बहमानी राज्य के संस्थापक कौन थे? हसन गांगू। दक्षिण में जो है बहमानी राज्य के संस्थापक कौन थे? हसन गांगू। दक्षिण में बहमानी राज्य के संस्थापक कौन थे? हसन गांगू। किस बहमानी शासक के समय में विजयनगर और वारंगल में युद्ध हुआ था? मोहम्मद शाह प्रथम के समय में। मोहम्मद शाह प्रथम। किस बहमानी शासक के समय में जो है विजयनगर का वारंगल में युद्ध हुआ था? बहमानी मोहम्मद शाह प्रथम के समय में। बहमानी वंश का सबसे विद्वान सुल्तान कौन थे? ताजुद्दीन फिरोज शाह। बहमानी वंश का अंतिम बहमानी वंश का जो है सबसे विद्वान सुल्तान कौन थे? ताजुद्दीन फिरोज शाह। बहमानी वंश का सबसे बुद्धिमान सुल्तान कौन थे? ताजुद्दीन फिरोज शाह। बहमानी साम्राज्य के किस शासक को अपने निष्ठुरता के कारण जालिम की उपाधि दी गई थी? हुमायूं को। जालिम की उपाधि किसे दिया गया था? हुमायूं को, क्योंकि निष्ठुर आदमी था, है ना, इसे जालिम कहा गया था। बहमानी साम्राज्य किस शासक को जो है उसकी निष्ठुरता के कारण जालिम की उपाधि दिया गया था? हुमायूं को। महमूद गवा ने किस स्थान पर एक महाविद्यालय की स्थापना किया था? बीदर में। महमूद गवा ने जो है किस स्थान पर एक महाविद्यालय की स्थापना किया था? बीदर ने। महमूद गवा ने किस स्थान पर जो है एक महाविद्यालय की स्थापना किया था? बीदर ने। बहमानी वंश का अंतिम सुल्तान कौन थे? कलीमुल्ला शाह। बहमानी वंश का अंतिम शासक सुल्तान कौन थे? कलीमुल्ला शाह। बहमानी वंश का अंतिम सुल्तान कौन थे? कलीमुल्ला शाह। बहमानी वंश का अंतिम सुल्तान कौन थे? कलीमुल्ला शाह। बहमानी वंश का अंतिम सुल्तान कौन थे? कलीमुल्ला शाह। बीजापुर, है ना, बीजापुर संबंधित प्रश्न है जो कि कल पढ़ना। वीर नरसिंह ने विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश की स्थापना किया, इसे क्या कहा जाता था? द्वितीय बला पहाड़। सही है, द्वितीय बला पहाड़। आगे बताइएगा, तुलु वंश के किस शासक को जो है आंध्र भोज कहा जाता था? कृष्णदेव राय को। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के युद्ध किस राजा के साथ, है ना, लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ। सही है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? सही, 8 तेलुगु कवि थे। आगे बताइएगा, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन जो किस साहित्य का स्वर्णयुग था? तेलुगु का। आगे बताना, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना किया था? नागलपुर नगर। सही, नागलपुर नगर में। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? कृष्णदेव राय के शासनकाल। सही है।
आगे कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखा था? सही है। कह रहा बाबर ने, आगे बाबर ने जो है अपने आत्मकथा था बाबरनामा में किस शासक को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था? कृष्णदेव राय को। आगे बताएगा, आप बताएगा 1965 में, सॉरी 1565 में विजयनगर, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? मतलब कौन सा युद्ध, युद्ध के नाम बक्सर ना है, बालीवास का युद्ध। बताइए आप। तालीकोटा का युद्ध। आगे सुनिएगा, निकोटी काउंटी कहाँ के आधुनिक विजय थे और किसके शासनकाल में आए थे विजयनगर? हाँ सही, इटली के देवरा का। सुमित बताइएगा, अब्दुल रजाक कहाँ का निवासी था? महाराष्ट्र में आया था, किस तरह ये देवराज के शासनकाल में आया था? हाँ आप बताइए, पायस किसके शासनकाल में आया था? पायस, हाँ पायस आया था देवराज, हाँ पुर्तगाली निवासी था, किस देवराय के द्वितीय में आया था? बारबोसा। आगे बताया, सीजर फेडरिक। सही है, सदाशिव राय। आगे नुनीज किसी शासनकाल में? बहुत, हाँ कहाँ से आया था? आगे बताया, निकितन रूस से आया था, मोहम्मद तृतीय के शासनकाल। सही। आगे आरबीडू वंश का स्थापना जो है कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? सही है, सही है। हाँ किसके द्वारा किया? तिरुमल के द्वारा। आगे बताना है, अराबीडू वंश के किस शासक ने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया था? वेंकट द्वितीय। आगे बताइएगा, जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना किए थे तब विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे? हाँ द्वितीय। आगे बताना है, करा विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन में सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होते थे? राजा। आप बताइएगा, किसके माध्यम से जो है विजयनगर साम्राज्य में राजा गांवों को अपना नियंत्रण स्थापित करता था? जिसके माध्यम से माध्यम जो है महानायकाचार्य के माध्यम से। आगे आप ही बताइएगा, विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक खंड कौन सा था? सही है, कोट्टम। आगे बताना आनंद, करा कि विजयनगर राज्य में पुलिस का वेतन किस प्राप्त आय से दिया जाता था? हाँ आगे बताना है, विजयनगर की न्यायाधिकार पद्धति के अंतर्गत किसके बदले भू आवंटन किया जाता था? सैन्य सेवा के बदले में। आगे बताइएगा, विजयनगर की प्रसिद्ध मुद्रा कौन सी थी? पैगोड़ा। आगे बताना है, विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा जो है धार्मिक परियोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली मंच चबूतरे को क्या कहा जाता था? बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा, सही है। हाँ महानवमी डिब्बा कहा जाता था। आगे बताएगा, जो चबूतरा पर जो माहौल है। आगे बताना, विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों पर जो है शासक के नाम किस लिपि में लिखा हुआ था? आगे बताइएगा, आठवन का क्या अर्थ है? विजयनगर प्रशासन में आठवन का क्या अर्थ है? भू राजस्व विभाग। विजयनगर साम्राज्य के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते थे? विरूपाक्ष के नाम पर। आगे बताना है, मनुचरित की रचना किसने की जिसमें विजयनगर साम्राज्य का विस्तार विवरण मिलता है? अल्लासानी पेदना।
आगे रहेगा वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को किसके आश्रय प्राप्त था? विजयनगर राजाओं का। आगे है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिले थे? हम्पी में। करा हम्पी में विजयनगर के भाग्य अवशेष किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया था? सही, कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। आगे बताएगा करा विजयनगर शासक ने जो है देवताओं के साथ अपनी घनिष्ठ संलग्नता इंगित करने के लिए कौन सी उपाधि धारण किया था? हिंदू सुल्तान। आगे बताएगा बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था? ये है अलाउद्दीन बामन शाह से होना चाहिए, लेकिन हसन शाह लिखता है, हसन गंगोही लिखता है, तीनों देता है। आगे है बहमन राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1300 में। 1347। अपन बीमारी कितनों कह नहीं सुनते। बहमनी राज्य का प्रथम राजधानी कहाँ था? पर बताइए। करा कि दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? दक्षिण में हाँ बीदर स्थापना करा है हसन गंगू। करा किस बहमनी शासक के समय में विजयनगर तथा वारंगल में युद्ध हुआ था? मोहम्मद शाह प्रथम के समय। आगे बताना है बहमनी वंश का सबसे विद्वान सुल्तान कौन थे? बहमनी वंश सबसे विद्वान सुल्तान कौन थे? देखो सब बढ़िया हसन गंगू रहते। मोहम्मद शाह प्रथम नहीं सॉरी ताजुद्दीन फिरोज शाह। आगे बताना है बताइए बहमनी साम्राज्य के किस शासक को उसकी निष्ठुरता के कारण जालिम का उपाधि दिया गया था? जालिम की उपाधि किसको दिया था? जालिम कहा हुमायूं को। आगे बताना है आगे बताएगा महमूद गवा ने किस स्थान पर जो है एक महाविद्यालय की स्थापना किए थे? नहीं अबे बीदर में। आगे बताना है बहमनी वंश के अंतिम सुल्तान कौन थे? लास्ट क्वेश्चन। कलीमुल्ला शाह।